Hi, my friends. Welcome to another session of accusative sentences A1 series. आज हम सीखेंगे accusative sentence होते क्या हैं बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स को इसमें confusion होता है. What is subject, object, when to use their, the, das, ein, einer, ein ये है क्या और इनको यूज कैसे करते हैं. ऑब्जेक्ट क्या होता है और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में बताऊंगी क्या अकुसाटिव है, आइन, देयर, दी, दास, देन का मीनिंग क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता क्या है. So get ready and we will now start with accusative. Before I start with accusative, in lesson number 16, I have covered what is nominative. नोमिनेटिव सेंटेंसेस आपको पता होने चाहिए पहले अकुजाटिव सेंटेंसेस को समझने से पहले. अगर आपने मेरी वीडियो लेसन नंबर 16 बहुत एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, मैंने उसमें हाईलाइट भी किया है कैसे बनाते हैं नोमिनेटिव सेंटेंसेस. यू हैव टू वॉच लेसन नंबर 16 बिफोर यू स्टार्ट विद अकुजाटिव. बट अभी आप लोग यहाँ पे आ गए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. दैट नोमिनेटिव सेंटेंस, इन नोमिनेटिव सेंटेंस वी ओनली टॉक अबाउट वन थिंग इन द सेंटेंस. सिर्फ एक चीज के बारे में बात करते हैं, 4 से 5 वर्ड्स का होता है मैक्सिमम. और उसमें वर्ब्स जनरली इज लगती है, जाइन वर्ब. ओके. ये कुछ पार्ट्स हैं जो हम नोमिनेटिव के बारे में बोलते हैं. आपको कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल इजी लर्न करने वाली, समझने वाली, जो आपको काम आएगी आगे. लेट्स स्टार्ट विद अकुजाटिव. जैसा मैंने अभी बताया था कि हमने नोमिनेटिव ऑलरेडी कर लिया है. बेसिकली हमारे 4 टाइप के सेंटेंस हैं जर्मन में: नोमिनेटिव, अकुजाटिव, दाटिव, गेनेटिव. In A1, we will do nominative and accusative type of sentences. What is nominative? Nominative में हम एक ही चीज के बारे में बात करते हैं. Accusative में हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं. We will talk about two things in the sentence. Okay. One thing. First thing will become your subject. देन वर्ब आएगी. आइन, आइना, आइनन, देयर, दी, दास, माइन, आइन, ईयर, ये सब आप आर्टिकल कैटेगरी में लिख सकते हैं. एडजेक्टिव्स ऑप्शनल है. और जो सेकंड थिंग होगी वो बनेगी आपका पर्सन या थिंग. अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये देखने में. जस्ट नोटेड डाउन. आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में मैं आपको बिल्कुल इजीली समझाऊंगी. जस्ट स्टे विथ मी ऑन दिस वीडियो इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज अकुजाटिव. अगर आपको सच में अकुजाटिव सेंटेंसेस सीखने हैं तो प्लीज आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए. और मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि क्या है. फर्स्ट आप ये थोड़ा सा डेफिनेशन नोट करिए पॉज करके. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू विद एग्जाम्पल्स. ओके. सो अकुजाटिव में हम एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, एक आर्टिकल होगा, एडजेक्टिव ऑप्शनल है, एंड एक ऑब्जेक्ट पाया जाएगा. यानी कि आपके ये मेन आपके एलिमेंट्स होते हैं कोई भी अकुजाटिव सेंटेंस के. सो आई एम मूविंग नाउ फर्स्ट द आर्टिकल पार्ट. बिफोर आई स्टार्ट आई गिव यू सम एग्जांपल्स. ओके. जैसे अम, मेरे पास आई हैव अ टॉय. मेरे पास एक खिलौना है ना. सो मैं, सब्जेक्ट, दो चीजों के बारे में बात हो रही है, मैं और मेरा खिलौना, है ना. दिस इज माई टॉय. तो मेरे पास, मैं बन गई सब्जेक्ट एंड खिलौना बन गया मेरा ऑब्जेक्ट. ओके. Another example that I can give is I am drinking tea. मैं लेट्स से चाय पी रही हूँ. मैं चाय पी रही हूँ. सो मैं क्या हो गई, सब्जेक्ट. चाय क्या हो गई आपकी, ऑब्जेक्ट. सो मैं बन गई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गई चाय. मैं बन गई सब्जेक्ट और खिलौना बन गया ऑब्जेक्ट. आई एम वर्किंग ऑन कंप्यूटर.
और लेट्स से एग्जाम्पल, राहुल इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो राहुल क्या बन गया है आपका सब्जेक्ट। दूसरी चीज किसके बारे में बात हुई है सेंटेंस में, कंप्यूटर के बारे में। तो राहुल पहली चीज बन गई सब्जेक्ट, कंप्यूटर बन गया आपका ऑब्जेक्ट। सो हमेशा दो चीज के बारे में बात होगी, पहली चीज सब्जेक्ट, दूसरी चीज ऑब्जेक्ट। दैट इज हाउ वी मेक द sentences. Let's say you can see a remote in my hand, right? Here it is. Okay, remote in my hand. So Ritu has a remote. रितु के पास क्या है, रिमोट है। तो पहली चीज किसके बारे में बात हुई है, ऋतु। तो ऋतु क्या बन गई है आपकी सब्जेक्ट, और रिमोट क्या बन गया है सेकंड थिंग। ये दूसरी चीज है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो ऋतु सब्जेक्ट, रिमोट ऑब्जेक्ट। ऋतु सब्जेक्ट, कॉफी इज ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट, टॉय इज द ऑब्जेक्ट। सिंपल। और आपको ज्यादा सोचने की ही जरूरत नहीं है। अगर आपने ये चीज समझ ली तो अकुजाटिव आपको समझ में आ चुका है। ओके, सो बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट आर द आर्टिकल्स, क्योंकि हमें बहुत कंफ्यूजन होता है आर्टिकल्स में। सो अकुजाटिव में डेफिनेट आर्टिकल्स में देन लगेगा। मैस्कुलिन ऑब्जेक्ट आपका क्या है, देन। अकुजाटिव आर्टिकल्स मींस ऑब्जेक्ट में आपको यूज करना है, सब्जेक्ट में नहीं यूज करना है, ऑब्जेक्ट में ही होगा। ऑब्जेक्ट क्या थे हमारी, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मेरे पास टॉय है, तो टॉय अगर मैस्कुलिन आर्टिकल है तो आपको क्या लिखना है, देन। रितु इज ड्रिंकिंग टी, तो टी चाय, टी क्या बन गया आपका मैस्कुलिन, देयर टे होता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको देर दी, देन दी, दास में से चूज करना है। ऋतु तो हमेशा सब्जेक्ट रहेगी, वो अक्यूजेटिव आर्टिकल यूज नहीं करेंगे आप। So, then stands for masculine, which means the. The is feminine or plural. The article is used for feminine and plural. And das हम neutral के लिए use करेंगे, which means the in English. इन तीनों का मतलब the ही होता है. All these are called as the in English. It's just that we denote, हम genders के लिए use करते हैं. Then is for masculine, the is for feminine and plural, and das is neutral. It means the. Now, indefinite articles, same way, a or an. For masculine, we use einen. Feminine, we use eine. Neutral, we use ein. And plural, it is not applicable. We do not say an apples, a houses. है ना, हम ऐसे नहीं बोलते। तो ये सिंगुलर में यूज होता है, मैस्कुलिन में einen, फेमिनिन में आइना, एंड न्यूट्रल में आइन। आपका नोमिनेटिव में भी सेम ही आर्टिकल्स हैं। इफ यू विल गो टू लेसन नंबर 6, जस्ट नोमिनेटिव में क्या हो जाता है, मैस्कुलिन के लिए वी यूज देयर, और मैस्कुलिन के लिए आइन। सिर्फ नोमिनेटिव में ये दोनों हैं, बाकी ये और ये सेम है। फेमिनिन, प्लूरल, न्यूट्रल सेम है। जस्ट मैस्कुलिन में हम क्या यूज करते हैं, अकुजाटिव में आइनन यूज कर लेते हैं, एंड नोमिनेटिव में आइन यूज करते हैं। नोमिनेटिव में देयर यूज करते हैं, अकुजाटिव में देन हो जाता है। दैट्स इट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे व्हेन यू विल मेक सेंटेंसेस। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, एल्स यू विल लूज मार्क्स व्हेन यू विल मेक सेंटेंसेस, सो प्लीज नोट इट डाउन। Okay, so I'm moving ahead. Okay, let me just pick up my eraser and erase all this so that it's neat and clean for you. Yes, I'm done. So now example number 1. I have a car. Ich habe ein Auto. Loud and clear. Ich habe ein Auto. Only four.
words we are using. Ich habe ein Auto. Okay? So four words we are using. I have a car. मेरे पास कार है. So two things we are talking. Ich and Auto. Okay? What are the two things? I and car. Okay? I and car we are talking. So I is your subject, nominative subject. So in this, it is ish. Ish is the subject. Harbor. It is not sein verb, sorry. It is harbor. Haben verb we are using. Haben is the verb. Ein is the article. Auto is the subject. Object, sorry. I'm just writing it. I don't know how come it happens. कैसे हो जाता है? So I am making the. I'm writing ish. It was written as. So ish is the subject. इश क्या है हमारा सब्जेक्ट. वर्ब है हमारा हार्बर. आइन क्या है आर्टिकल. और ऑटो क्या बन गया है हमारा ऑब्जेक्ट. सो फाइनली ऑब्जेक्ट दूसरी चीज. फर्स्ट चीज मैं था सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है आउटो. आउटो ऑब्जेक्ट हमारा अकुजाटिव आर्टिकल्स वी हैव टू पिक अप. सो auto is das auto neutral, so neutral is also das in accusative, so we will write ein or das. Ein means a, das means the. So ich habe ein Auto. I is the subject, auto is the object. Please note it down this example. Now I'm moving ahead. Okay. Just give me a second. I'm just cleaning it. Okay. Now in this sentence, if you will see, das Haus hat zwei Zimmer. The house has two rooms. So first thing is, पहली चीज क्या है इसमें हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हाउस के बारे में. सो हाउस विल बिकम योर सब्जेक्ट. और दूसरी चीज किसके बारे में हमने बात करी है. द हाउस हैज टू रूम्स. घर में दो रूम्स है तो पहला घर दूसरा रूम्स. ओके. रूम्स इज द ऑब्जेक्ट. हाउस इज द सब्जेक्ट. रूम्स क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट. ओके. नाउ what is heart? Heart is the haben verb. So heart क्या है आपका verb and adjective is two. So numbers छोटा मोटा पतला गोरा good beautiful ugly small short colors these all are adjectives. So two number क्या है आपका adjective. Adjective. दास क्या था आपका article. So house is the subject.
जिमर इज द ऑब्जेक्ट, यानी कि पहली चीज हमेशा सब्जेक्ट होगी, दूसरी चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे जनरली ये लास्ट में आती है, वो हमें ऑब्जेक्ट लेने नहीं है। ऑब्जेक्ट का आर्टिकल अकुजाटिव के टेबल के हिसाब से चलेगा, यानी कि अगर मैस्कुलिन है तो आइनन या देन लिखोगे, अगर फेमिनिन या प्लूरल है तो आइनर या दी लिखेंगे। फॉर फेमिनिन प्लूरल में तो दी ही जाएगा, न्यूट्रल में आइन लिखेंगे या दास लिखेंगे। सो इसमें ये प्लूरल है एंड टू नंबर लिखा है, इसलिए हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज किया है। सो हाउस इज द सब्जेक्ट, जिमर आपका बन गया है ऑब्जेक्ट। प्लीज नोट दिस एग्जाम्पल। एवरीबडी प्लीज नोट दिस एग्जाम्पल एंड यू हैव टू राइट एवरीथिंग, जो जो मैंने लिखा है प्लीज सेम एज इट इज यू हैव टू राइट। इवन दिस ब्लैक डायलॉग बॉक्स जिसमें हमने आर्टिकल्स लिखे हैं, क्या आई एम इरेजिंग इट जिससे आपको क्लियर दिख जाइए। नाउ प्लीज नोट दिस एवरीवन। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारा क्या टॉपिक था? आई हैव अ कार, मैं सब्जेक्ट, कार ऑब्जेक्ट। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में द हाउस हैज 2 रूम्स, हाउस बन गया सब्जेक्ट, जिमर बन गया ऑब्जेक्ट। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। नाउ आई एम इरेजिंग इट so that we can move to example number 3. So now, with example number 3, Sophie hat lange Haare. Sophie has long hairs. सो सोफी, कितनी चीजों के बारे में बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, सोफी एंड द हेयर, राइट? सो सोफी विल बिकम द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हार विल बिकम द ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट थिंग, पहली चीज क्या है? सोफी, एंड द सेकेंड थिंग इज हार, हेयर्स। सो हेयर्स विल बिकम योर object, Sophie will become your subject. So first thing is Sophie, so Sophie is your subject. And hara, we are talking about hairs, so it will become your object. Object is accusative, subject is always nominative, so object. Heart, heart is the verb. And longer क्या है? Longer is long, so long, short, these are adjectives. So longer क्या हो गया आपका? Adjective. So Sophie is your subject, here's is your object. So here's is accusative object and Sophie is the subject. Subject is always nominative. नाम लिखना है बस आपको. So Sophie again subject, Hara becomes object. Sophie के पास लंबे बाल हैं. So please write it. This is again example of plural. ये भी plural का example था. Okay? So please write it. Everyone, now I'm erasing it. Pause करेंगे video if you are writing. Okay. So let me just erase it and we are moving now to the next example. Example number 4. In example number 4, Stefan eats the pizza. His name is, कौन है ये? Stefan. So we are talking about two things, Stefan and pizza. Stefan is the first thing, pizza is the second thing, right? In the sentence. So Stefan, what it will be? Stefan. Stefan will be your subject. And pizza. He is eating pizza. Who likes pizza? Pizza किस किस को पसंद है? So pizza is your object. पिज्जा इज फेमिनिन, आर्टिकल क्या है? फेमिनिन, तो अकुजाटिव में आर्टिकल क्या है? फेमिनिन. सो आप इसमें दी या आईना लिख सकते हो. इफ यू वांट टू राइट ही इज ईटिंग द पिज्जा,
You can write the. The means the. Okay. So the का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? The. And if you want to write a pizza तो हम क्या लिखेंगे? Eine. EINE. सो हमारा करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा? ही इज ईटिंग द पिज्जा बिकॉज वी हैव यूज डेफिनेट आर्टिकल दी. So if you want to say Stefan is eating the pizza, Stefan is the pizza. Stefan is eating a pizza. Stefan is eine Pizza. What is ist? It is not to be. So ist is the verb which is the SN verb. हमारी वर्ब कौन सी यूज हुई है इसमें? एस एन. सो एज ये what it is irregular verb I have covered in lesson plan 15 I believe. In that it is SN category number 2 irregular verb E changing into I. अगर किसी ने मेरा नहीं वीडियो देखा है रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स का, प्लीज गो टू माय चैनल एंड वॉच. बहुत इजीली मैंने समझाया हुआ है कि क्या इरेगुलर वर्ब्स हैं और उनका क्या कॉन्जुगेशन हो सकता है. So please watch it. SN verb, E changing into I. So du ist. Stefan ist. Both will be ISST. So in this case, subject is Stefan, object is pizza. Please note it down. I hope this is clear by now. Okay, I am erasing it now. You can pause if you want to write. I am moving to the next example. Example number 5. You have to note all the examples, by the way. ओके, वी आर वॉचिंग अ मूवी. हम मूवी देख रहे हैं. तो हम यानी कि वी विल बी योर सब्जेक्ट फर्स्ट थिंग. एंड मूवी क्या बन गई आपकी? सेकंड थिंग, ऑब्जेक्ट. सो वी इज द सब्जेक्ट फर्स्ट थिंग एंड मूवी विल बिकम योर सेकंड थिंग. So again I'm highlighting where is the subject. Film, movie. Second thing we are talking. Object. बहुत easy. Accusative is very, very easy if you will learn like this. No need to get confused. Movement, action, whatever is happening. This way you can learn it. So, in this, where is the subject, film is the object. Now, why we have used einen? Because object is always accusative article table we need to follow. So we have to use einen for masculine. So it will be film is masculine. So einen, a movie. That's why we have used einen. It is a article. If you want to say I am watching the movie, you will use den. If wir sehen den Film, the movie. A movie, einen Film, accusative, object. Sehen is the verb which means to see. Again, irregular verb, third category. So please watch my video related to the verb conjugations. I have covered important 30 regular verbs and 20 irregular verbs which will be sufficient for you to do A1 and A2. वो याद कर लो, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. You can score well. So, where is the subject? Object is film. Please note it down. So, in example number 1, I have a car. I is the subject, car is the object. Then we did in the example number 2. What was example number 2? I remember example number 3 was Sophie hat lange Hara. Sophie is the subject, Hara is the object. Then we have done Wir sehen den einen Film. Wir is the subject, film is the object, right?
Stefan is the pizza, Stefan is the subject, pizza is the object. Only two things we talk about. First thing will become your subject, second thing will become your object. पहली चीज सब्जेक्ट है, दूसरी चीज ऑब्जेक्ट है, और ज्यादा सोचने की या ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की चीजों को जरूरत नहीं है. Okay, I'm moving now to the example number 6, and here comes your cola, diet cola. Okay, so what is it? Catherine drinks the cola. Oh, so Catherine is female, it means she. So Catherine is your subject. And second thing that we are talking about, cola. Cola will become your object. ओके, कैथरीन इज द सब्जेक्ट, कोला इज द ऑब्जेक्ट. दो चीजों के बारे में बात हो रही है. पहली चीज कैथरीन जो कि सब्जेक्ट है, कोला सेकंड चीज अकुजाटिव ऑब्जेक्ट. कोला इज फेमिनिन, तो हमने आईना या दी हम बोल सकते हैं. सो द कोला लिखा है इसलिए आई हैव रिटन दी कोला. सो सब्जेक्ट इज कैथरीन. Trinkt is the verb, trinken verb. The is the article. Adjective, we do not have anything. Cola is the object. So Catherine is subject, cola is object. Please note it down. Now we will move ahead with another example. Oh my god, we have cakes. सो जर्मन इज वेरी इजी, नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड. ओके, जर्मन इतने डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है या इंस्टीट्यूट्स में आप लोग पढ़ रहे हैं. इट इज वेरी इजी, यू कैन लर्न इट इन सिंपल वे ऑल्सो. So Andreas bringt den leckeren Kuchen. Okay, in this I have used the adjectives also. So Andreas brings the delicious cake also, you can say, or only the cake. So let me just tell you. So Andrea brings the delicious cake. Andreas बहुत टेस्टी केक लेकर आया है. सो क्या चीजें बात हो रही है? Andreas and cake. We are talking about two things. Andreas is the name and cake. Two things we are talking about, right? So first thing आपकी क्या है? Andreas. So Andreas is your subject. And Kuchen will become your accusative object. Kuchen is masculine. So we will use the first category, this one. Den or einen. The cake, den Kuchen. A cake, einen Kuchen. Bringen is the verb used. Bringen we have used as verb. Den is your article. Like here, we have used den. This is your article. ART I am writing. आपको भी अपनी नोटबुक में please write all of this. Now, most important also, we should not forget it. What is lekkeren? Lekkeren is tasty. What is this? This is an adjective. If you want to write adjective before kuchen, you will, for masculine, you will add en. Okay. So this is your adjective. So Andreas bringt den leckeren Kuchen. So Andreas is your subject. Andreas is your subject. And this cake. Cake is your object. Okay.
So Andreas becomes your subject and cake, CAKE, cake becomes your object. Please note it down. Okay, moving on to example number 7. Okay, let me just erase it. Note example number 7. So in example number 7, we are saying, example number 8, we are spielen cricket. We are playing cricket. So we is the subject. This spielen is the verb. And cricket is your object. Okay. So we are playing cricket. Simple. So 3 words only you can make accusative sentences. ओके सो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम और क्रिकेट सो हम बन गया सब्जेक्ट क्रिकेट बन गया ऑब्जेक्ट प्लीज नोट इट डाउन यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो नाउ नाइन्थ अगेन वेरी इजी इश काउफ आईना गिटार मैं एक गिटार खरीद रहा हूं सो इश इज योर सब्जेक्ट काउफ इज द वर्ब guitar is the object. Aina is the article. See, for feminine we have to use aina. So कितनी चीजों के बारे में बात हो रही है 2 चीजें आई एंड गिटार मैं और गिटार मैं सब्जेक्ट गिटार ऑब्जेक्ट खत्म फिनिश ओके आई इज द सब्जेक्ट गिटार इज द ऑब्जेक्ट नोटेड डाउन लास्ट एग्जाम्पल er geht zur Schule so he goes to the school. So he is the subject to well, first thing is he and school. We are talking about 2 things. हम 2 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं he और school वो और school. So he is your subject, school is the second thing, so object. School क्या है दूसरी चीज पहली चीज क्या थी he. So he is the subject, school is the object. गेहन is the verb. गेहन का मीनिंग क्या होता है जाना to go and article we have used is sewer 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 means to the please note it down sewer means to the ये feminine के लिए यूज किया है मैंने because school is feminine so ZUR you will write because school is feminine dative है ये we will learn it in coming slides okay in coming sessions I will cover dative also. So Schule is the object. So er is the subject, Schule is the object. Note it down.